कैसा खेल ही स्वर्गीय खेल कहलाता है। प्राचीन काल में एक ऐसी चालाकी भरी योजना थी जिसमें शामिल व्यक्ति न केवल खुशी खुशी अपनी संपत्ति सौंप देता था बल्कि योजना बनाने वाले के प्रति कृतज्ञ भी होता था। यहाँ तक कि ये करने की विधि आज तक जारी है। कई पर्दे के पीछे के बड़े लोग इसी पर निर्भर होकर उठे हैं और कई लोग इसमें गहराई तक फंसे हुए हैं, फिर भी उन्हें इसका एहसास नहीं है। तो आज हम इस तियानजू की क्रूरता का अनुभव करेंगे। आप एक लकड़ी व्यापारी हैं जो अक्सर विभिन्न पहाड़ों के बीच लकड़ी की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन आपको न तो पेड़ काटने की जरूरत होती है न ही लकड़ी काटने की, यहाँ तक कि आपको पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती, फिर भी एक बड़ी संख्या में लोग आपके मुफ्त श्रमिक बन जाते हैं। इस दिन आप लिंगनान के एक सीमावर्ती काउंटी शहर में पहुंचे। आपके दौरे के दौरान आपने पाया कि पास में एक चंदन का जंगल है, लेकिन कई वर्षों से पहाड़ बंद होने के कारण कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है और पहाड़ पर कई जंगली पेड़ हैं। साथ ही इस चंदन की लकड़ी को निकालने के लिए बिना किसी ताकत के यह बिल्कुल दिवा स्वप्न है। इसलिए आसपास के ग्रामीण भले ही इसके बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन तुम एक ऐसे चोर हो जो खाली हाथ नहीं लौटता। जिस चीज पर तुम्हारी नजर पड़ जाए उसे हासिल किए बिना नहीं रहते। बहुत जल्द आप उपहार लेकर स्थानीय कलेक्टर के पास गए और उसके साथ मिलकर एक बड़ा जाल बिछाया। दूसरे दिन तुमने कहीं और से एक लकड़ी खरीदी, पुराने तरीके का उपयोग करके उसे तैयार किया और फिर उसे पहाड़ के किसी कोने में दफना दिया। बहुत जल्दी इस लकड़ी के टुकड़े को एक स्थानीय बुजुर्ग किसान ने खोज लिया, जिससे बहुत बड़ा हंगामा मच गया। तुमने अपनी पहचान बदल ली, रेशमी कपड़े पहन लिए और खुशबू से आकर्षित होने का नाटक करते हुए भीड़ में घुस गए। फिर जोर से चिल्लाए, ये तो चंदन की लकड़ी है। इसके बाद ताबूत, फिर वजन की जांच और फिर अनुचरों को आग जलाकर खुशबू की परीक्षा करने का आदेश दिया। बस देखा कि लकड़ी को हल्के से छुआ गया, धुआं कोहरे की तरह उठा। खुशबू ने भारी लकड़ी की सुगंध को लपेट लिया, जिससे लोग तरोताजा हो गए। फिर ऐसा दिखावा किया जैसे लोग छीनने के लिए तैयार हों। सीधे 80 तौल की ऊंची कीमत पर इसे खरीद लिया। वह पूरी एक डिब्बी चांदी की ईंटों से भरी हुई थी, जो आसपास के लोगों की आंखें चौंधिया रही थी। निशब्द के सुनाइश और फिर ऊंची आवाज में का गांव वालों, मेरी सवारी खरीद। ब्रिज सभी से पश्चिम दिशा खुशबू शायद अंगरूप किस्म को भी हो, भले कि साधारण देवता का पेड़ हो, फिर भी अधिकार किया जाएगा। जल्द ही भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग तुरंत अपने घर लौट गए और कुल्हाड़ी निकालकर जंगल में लकड़ी काटने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह 3-4 समूह ग्रामीणों के पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुके थे। तूने इस मौके का फायदा उठाकर ये पुरानी अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि कोई पहले भी इस सुगंध से अमीर हो चुका है और चुपचाप और भी सुगंध की योजनाएं बना दी। हर 10 मील पर एक सुगंध की जड़ दबा दी। उसी तरह से उसे तैयार किया और अलग अलग गांव वालों को इसे संयोग से खोजने दिया। फिर तुमने उसे ऊंची कीमत पर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद गांव के सभी युवा और बुजुर्ग जंगल में लकड़ी काटने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन इसी समय काउंटी कार्यालय ने एक पहाड़ बंद करने का आदेश जारी किया। हाल ही में यहाँ पर चिंशांगोंग के संकेत मिले हैं। ये लकड़ी शाही भेंट की महत्वपूर्ण सामग्री है। आज से पहाड़ बंद कर दिया जाएगा। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। घोषणा लगे ही गांव के बाहर भीड़ चर्चा करने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ लोग गालियां दे रहे थे। तुम भीड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे हो। उनकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि छोड़ने का मन नहीं है। फिर तुमने चुपचाप लोगों को एक और अफवाह फैलाने दी कि वास्तव में अगर कुछ पहरेदारी शुल्क दिया जाए तो काउंटी कार्यालय एक आंख बंद कर लेगा। जल्द ही कुछ लोग काउंटी कार्यालय गए और सच में 10 तौल चांदी देकर एक प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया। ये खबर तेजी से फैल गई और कई लोग काउंटी कार्यालय को पैसे देने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि भले ही वे चंदन की लकड़ी न पा सकें, वे साधारण लकड़ी काटकर आपको बेच सकते हैं और 10 तौल चांदी जल्दी ही कमा सकते हैं। और इस समय आप काउंटी कार्यालय के पीछे के कक्ष में बैठे हैं और काउंटी अधिकारी के साथ मिलकर चांदी के नोट गिन रहे हैं। बहुत जल्दी बड़ी मात्रा में लकड़ी पहाड़ से बाहर लाई गई, जिसे आपने कम कीमत पर खरीदा। 100 लकड़ियों में से अक्सर एक लकड़ी वो होती थी जो आपने अरेंज की थी। ये लकड़ियां आपके हाथों से गुजरकर कई गुना चांदी में बदल जाती थी, जिससे आप बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह योजना यहीं खत्म हो गई? जैसे जैसे पहाड़ में जाने वाले लोग बढ़ते गए, बाहरी हिस्से के साधारण पेड़ लगभग खत्म हो गए और पहाड़ के अंदर की अगरबत्ती की लकड़ी वास्तव में शाही उपहार है, जिसे काटना सिर कटने जैसा बड़ा अपराध है, जिसे आप और कलेक्टर कभी छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे इशारे पर कलेक्टर ने फिर से कार्रवाई की और बड़ी संख्या में सैनिकों को कवच पहनाकर जंगल में भेजा, पेड़ काटने वाले ग्रामीणों को गिरफ्तार करने के लिए। आपने देखा कि कुछ लोग घबरा कर भाग रहे हैं, कुछ लोग घुटनों के बल गिरकर माफी मांग रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं हमने तो चांदी दी थी। लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये लोग ही पैसा हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में सैनिकों ने फिर से घर घर जाकर लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्हें बिना किसी सच्चाई की परवाह किए सभी को अवैध रूप से निजी तौर पर नुकसान इकट्ठा करने वाला घोषित कर दिया। और तुमने पहले ही एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि कौन से दिन कौन से परिवार ने पहाड़ पर प्रवेश किया, कौन सा क्षेत्र खोदा, कितनी चांदी दी और कितने पेड़ काटे। और कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति अवैध रूप से गोंगचांग चायफा करता है वह प्रतिबंधित वन विनाश का अपराधी माना जाता है और सबसे हल्की सजा 5 साल की श्रम सेवा होती है।这些淳朴物质的村民顿时炸开了锅，男人们回不了家，女人们跪在衙门口哭嚎。此时的呢，又装作一副有过有民之态，一向上身份替村民求情。अंततः आपके तर्कसंगत प्रयासों के बाद काउंटी मजिस्ट्रेट ने उदारता से कहा कि यदि एक निश्चित जुर्माना अदा किया जाए तो 5 साल की श्रम सेवा को 3 साल तक पेड़ लगाने में बदल दिया। और जुर्माने की राशि लकड़ी खरीदने का पैसा इतना ज्यादा था, ग्रामीण सुनकर जैसे जीवन रक्षक तिनका पाकर घुटने टेककर आभार जताने लगे। इस तरह यह खेल पूरी तरह समाप्त हुआ। ये आम लोग जिला सरकार के मुफ्त मजदूर बने, अधिकारी ने पेड़ बेचने का पैसा बांटा और शुरू की बिजली की रकम वापस ली गई।